सोचो, हिमालय के बीच एक ऐसी जगह है जहां बर्फ पिघलने पर पानी नहीं बल्कि हजारों इंसानों के ढांचे सामने आ जाते हैं। एक लेक जो एक साइलेंट ग्रेवयार्ड बन चुका है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये सब एक साथ कैसे मरे। इन सब की खोपड़ी पर एक जैसे गोल गहरे निशान मिले, जैसे आसमान से कुछ भारी चीज सीधा उनके सिर पर गिरी हो। क्या ये किसी देवता का शाप था, कोई तूफान, या फिर कुछ जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से घिरा हुआ रूपकुंड लेक, दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पॉइंट। एक ऐसी जगह जहां हवा भी डर के साथ चलती है। आज हम उस राज को खोलने जा रहे हैं जो हिमालय ने हजारों सालों तक अपने नीचे दबा रखा है। 1942 एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर बर्फ पिघलने पर यहां आता है और उसके सामने दिखते हैं एक खोपड़ी, फिर एक स्केलेटन, फिर एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा ढांचे एक ही जगह, एक ही लेक के आसपास। ये लोग कौन थे और एक साथ कैसे मरे? जवाब किसी के पास नहीं था। पहली थ्योरी आई कि ये 9th सेंचुरी के एक राजा और उनकी सेना हो सकते हैं। वेदर बिगड़ा और सब ठंड से मर गए, लेकिन डीएनए टेस्ट ने सब उलट दिया। स्केलेटन्स अलग अलग लोगों के निकले, कुछ साउथ इंडियन और कुछ मेडिटेरेनियन ओरिजिन के। मतलब ये एक ही ग्रुप का हिस्सा ही नहीं थे। इन सब की खोपड़ी पर एक जैसे गोल डेंट्स मिले, जैसे कोई क्रिकेट बॉल के साइज की चीज उनके सर पर जोर से लगी हो। पर हिमालय में एक साथ इतने बड़े पत्थर कैसे गिर सकते हैं? या फिर कोई एंशिएंट वेपन यूज हुआ था? 2004 में साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग कंक्लूजन दिया। इन लोगों की मौत जायंट हेलस्टोन से हुई, बर्फ की गोलियां जो इतनी बड़ी थी कि इंसान का सर तक तोड़ सकती थी। पर सवाल अब भी वही, अगर ये ट्रैवलर्स थे तो उनका सामान, उनके टूल्स, उनके कपड़े सब कहाँ गए? 2019 की रिसर्च ने केस को और कंफ्यूजिंग बना दिया। पता चला कि ये सब लोग एक ही टाइम पर नहीं मरे। कुछ 1200 साल पुराने थे, कुछ सिर्फ 200-300 साल पुराने। मतलब रूपकुंड एक एक्सीडेंट स्पॉट नहीं, ये एक जगह है जहां अलग अलग समय पर लोग आए और कभी वापस नहीं गए। लोकल लोग कहते हैं रूपकुंड देवताओं का रास्ता है और जो इंसान यहाँ घुस जाता है वो वापस नहीं आता। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ एक एंशिएंट श्राइन था, एक ऐसी जगह जहां जाने वाला इंसान या तो खो जाता था या फिर बर्फ के नीचे दबा दिया जाता था। सबसे डरने वाली बात यह है, आज भी जब बर्फ पिघलती है तो कुछ नए स्केलेटन दिखाई देते हैं, जैसे कोई उन्हें बर्फ के नीचे संभाल कर रखता हो और वक्त आने पर फिर उन्हें दिखाता हो। क्या रूपकुंड किसी नेचुरल ट्रैप का हिस्सा है, कोई रिचुअल ग्राउंड या कुछ और जो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे? रूपकुंड एक लेक नहीं, ये एक साइलेंट ग्रेवयार्ड है। अगर आपको कभी रूपकुंड जाने का मौका मिले तो क्या आप उस बर्फ के पिघलने का इंतजार करोगे या फिर दूर से ही इस राज को देखकर लौट आओगे?